ओम शांति। शिव परमात्मा के प्यारे और राज दुलारे बच्चों, मुट्ठी चावल के बदले नई दुनिया की राजाई लेने वाले बच्चों का भोला भगवान जो थोड़े में राजी होने वाला है और छोटी बात पे राजी होके राजाई देने वाला है, इसलिए भोला कर। तो घर परिवार छोड़ के आपके आने से और उसकी बातें सुनने से ही राजी होके आपकी समस्याओं को भी हल करता है और आपको माला माल भी करता है। सारी भक्ति की यादगार संगम युग पर आधारित है, यानी संगम युग की ही यादगार है जो टूटी फूटी अवस्था में है, क्योंकि संगम युग कलयुग सतयुग के संगम का है और भक्ति की यादगार द्वापर से। एक लंबा अंतराल है बीच में, 2500 साल का, जिसमें ना भगवान होता, ना ज्ञान होता, ना भक्ति होती। और द्वापर युग में जब बुद्धि रजो प्रधान होती, इस बात को आप समझ गए कि द्वापर युग में बुद्धि रजो प्रधान है। थोड़ा सा और क्लियर करूं, सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो प्रधानता खत्म होगी, सतो रहेगी, और द्वापर में रजो, और कलयुग में तमो। ये सिस्टम है गिरते कला का। तो ये भी आपको हमको ही पता है जो बाबा ने बताया, नहीं किसी को भी ये नहीं पता भक्ति कब से शुरू हुई। कह देंगे सदा तो ही चाल दिया है, और भक्ति में क्या है? रोना और मांगना, बल्कि यूं कहें कि रो रो मांगना। हे भगवान मर गई, यो हो गया, यो कर दे, यो दे दे। भक्ति में यो है तो है, और क्या है? भगवान की महिमा, तू तो ये है, तू तो ये है, इतना बड़ा है, और हम नीच हैं, पापी हैं, मूर्ख हैं, कामी। इसलिए मांगते रहते हैं, इसलिए रोते हैं। लेकिन जो ये उत्सव बनाए, त्योहार बनाए, ये विचित्र से है। बनाने की कोशिश तो की है कि संगम युग को समझाए, लेकिन बनाने वालों संगम पर तो थे नहीं, द्वापर में थे, तो उनके अंदर जो इमर्ज हुई वो बनाई। और वो परंपरा एक रस्म रिवाज के रूप में चलती है।
कभी होली, कभी दिवाली, कभी रक्षाबंधन, कभी कुछ। उनमें से एक जो आजकल चल रहा है नवरात्र, जिसकी रस्म 9 दिन चलती है। तो पिछली जो क्लास भिवानी की थी उसमें कुछ बातें बताई थी कि यहाँ गलती कर रखी है भक्ति में। तो क्योंकि यहाँ वाले तो वहाँ थे नहीं, और फोन में क्लास कम देखते हैं, तो माताओं को करना नहीं आता, ना फोन है उनके पास, इसलिए यहाँ भी कुछ बात दोहराई जाऊँ। एक तो नवरात्रि जो कब है, ये 9 नहीं है, संख्या 9 में लिख दी, बना दी, जबकि ये संख्या में नहीं है, ये नयापन में है। नवरात्रि, नव के 2 अर्थ हैं। नव माने 9 भी, 1 2 3 4 5 ये गिनती के, और नव माने नया भी। तो ये नई रात है 9, यानी 9 रात नहीं है गिनती वाली, नई रात है। नई रात और पुरानी रात सुनी देखी कटे, नई रात और पुरानी रात। रात माने दुख, अज्ञान, कलयुग। रात से तुलना की गई, जो कि रात ने कि मैं दिखा को नहीं, पाँव ऊपर नीचे पड़ जा, खड्डे में भी पड़ जा, खांचे में भी पड़ जा, बिना सूझी देखना न सूझना भी कर देना, और सूझना न समझना भी कर देना। इसलिए कलयुग मतलब कि मैं भी सूझे नहीं, कि मैं भी समझ नहीं। जो कर मोटी मोटी समझ, अपनी समझ तो होनी चाहिए, मैं के गाँव से मेरा, अर्थात मेरे में के विशेषताएं हैं, क्या कमियां, ये है अपने आप को जानना। यो भी कोई नहीं मेरा। और मोटी बात एक तो सब बाप का तो मेरा ही होना चाहिए, बाप का भी कोई मेरा, एक का बाप का मेरा, लौकिक बाप का, और जो बढ़िया बाप से उसका मेरा है कोई। बढ़िया बाप माने परम पिता, एक पिता एक परम पिता। परम माने बढ़िया, उस बढ़िया बाप का बेरा है ना, जो बढ़िया नहीं है उसका तो बेरा है। और बढ़िया भी है लेकिन उसमें देखिए कम है, वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो चीज जो दे है वो और बाप दे को नहीं सकते। और बाप जो देंगे वो विनाशी चीज देंगे, पिछा दे देंगे, जमीन जायदाद दे देंगे, और ये खत्म होने वाले हैं, इनको तो कोई छीन सकता है, कोई भी ठग आदमी छीन ले, खोज ले, सरकार छीन ले, लेकिन वो जो परम पिता देव है वो कोई छीन को नहीं सकता। और वो हद की नहीं है चीजें, सारी बेहद की। मौत भी नहीं छीन सकती उसको, उन्हें कहेंगे अविनाशी और बेहद की प्रॉपर्टी, वो परम पिता दे सके, उसको भी नहीं जानते, तो अंधेरा होया ना। इसलिए रात के साथ तुलना करी गई है कलयुग की।
तो नई रात जब इसी हालत में परमात्मा मिल जाए तो रात बदल जाएगी ना, फिर के वो रात रहेगी और तो नई रात हो जाएगी। सवेरा भी नहीं, दिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिन तो सतयुग को कहेंगे, जड़ सारे सुखों। परमात्मा आवे रात में, यानी दुख में, यानी अज्ञान में, और आके ने अज्ञान अंधेरे ने मिटा दे और दुख ने मिटा दे, धीरे धीरे मिटा दे। एक का दिन तो कौन नहीं मिटा, एक का दिन तो अज्ञान भी कौन नहीं मिटा। इसलिए तो भगवान आवे है, जब आवे है जब बस सुनान लागे है, और सुनाई जा वर्षों सुनाई। तो सुनते सुनते हमारा अंधकार मिट जाए, और सुनते सुनते उसका संग करते करते हमारा दुख भी मिट जाए। यो काम सारा संगम पर होगा, भगवान का आना और यो अज्ञान अंधेर मिटाना और दुख से सुख में ले जाना, यो सारा कद वह है संगम का है। और इस संगम की यादगार बाकी भक्ति में चल रहा है बिना जाने। तो ये नवरात्रि भी ये समझ माई की नई रात क्यों है। भगवान मिलन से पहले की रात और भगवान मिला पाछे की रात होगी ना, दो डाल की रात होगी, पुरानी नई रात। तो नई रात की यादगार है, यानी गिरती कला की कोई यादगार नहीं बनती, कोई इतिहास नहीं बनता। इतिहास बना है तो चढ़ती कला का बना है, और वो वह संगम पे। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम संगम युग पर हैं, भगवान के बच्चे हम, प्यारे हम, राज दुलारे। राज दुलारे में राजा बनने वाले, राजा बनने की भी पढ़ाई हो है, नहीं तो राज को नहीं करना हो। तो बाबा कहते हैं टुकर करना होगा, इस पढ़ाई में क्या है कंट्रोलिंग पावर, उससे फिर रूलिंग पावर आओगी। कंट्रोलिंग नहीं आओगी तो रूलिंग भी नहीं आओगी। कंट्रोलिंग किस बात की, जो हमारे पास है वो वेस्ट ना जा, व्यर्थ ना जा, बर्बाद ना करा, उसने ठीक संभाल के रखा, ठीक ढंग से उसका प्रयोग करा, इसका नाम है कंट्रोलिंग पावर। तो ईसा के हमारे तो जिसने हम कंट्रोल कर सका और काम ले सका, हमारा सोचना यानी संकल्प शक्ति, विचार शक्ति, जिसकी परवाह नहीं करी किसी ने, भगवान ने वो चीज पकड़ी। ये संकल्प या विचार वो करो जो उपयोगी हो, बाकी ना चलने दो, बाकी ना कंट्रोल करो, रोक दो। ये विचार शक्ति एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। यह खाम खाई चली जाएगी तो फिर हम शक्तिशाली को नहीं होंगे। इसी तरह वाणी की शक्ति है, बोलने से शक्ति खर्च हुआ है। उदाहरण के लिए आप जैसे टेप रिकॉर्डर है या फोन है, इसको बजाते रहोगे तो चार्जिंग घटेगी कि ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम बोलते ही रहेंगे खाम खाई
तुम्हारी शक्ति भी खर्च होगा। उसको कंट्रोल करके इतना ही बोलो जितना यथेष्ट है, जितना जरूरी है। जरूरी का मतलब है तो बोलनी फायदा होता, तो सुननी फायदा होता, ईशा हो। और दोनों मत किसी का भी फायदा ना हो तो उसने क्यों बोला? उसको कंट्रोल करो। इसकी तरह कर्मणा है हमारी शक्ति। कितने आदमी है सवेरे शाम तक ताश के नहीं जाते, एक कर्म तो करा ना, फायदा किसको है? खत्म करके उठे तो के प्राप्ति हुई, किसने हुई? वह गणत गणा ये हो गया, मैं जीत गया, और इसके लीडा आ गया, इसके बाजी आ गई, क्या हुई है प्राप्ति? तो ये व्यर्थ का कर्म हुआ। उम्र तो घटी ने, जितनी देर खेले उतना समय गया, और समय माने उम्र। समय माने उम्र। क्यों आदमी न्यू कमांगे यू 60 साल जिया? 60 साल माने समय होया ना। एक एक मिनट करके दिन बढ़ा, साल बने, तो समय का नाम ही उम्र है, आयु। इसलिए 3 चीजों पर हम कंट्रोल अगर करेंगे तो फिर हमने शासन करना आ जाएगा, रूल करना आ जाएगा। कंट्रोल नहीं तो रूल नहीं। तो ये पढ़ाई है, राजाओं की पढ़ाई है। कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है जिसमें कोई आनी जानी है, तो नाम मात्र की। क्लर्क ला गया, उसने गिनती करनी हो, लिख कर ली। तो राज करने की नहीं, तो भगवान आके जो पढ़ाई पढ़ा हो राज करने की, क्योंकि उसमें राजा बच्चे तैयार करने। तो नई रात में क्या करना चाहिए? पुरानी रात में तो खा के सो गए बस, सारा दिन बाद ध्यान दे, व्यर्थ करते रहे, एनर्जी को नष्ट करते रहे, और शाम ने थक के न खा के सो गए। सवेरे उठ के फिर उसके चक्कर में चल पड़े, बना ले चावल, उठती। तो ये तो एक रूटीन वर्क हो गया, जैसे पशु का है, चल के बैठ गया, उठ दिए फिर चरण आ गया। तो इसलिए आध्यात्म ने, ज्ञानियों ने, समझदारों ने ज्ञान के बिना पशु माना, साक्षात पशु, सींग पूछ भी हीना। फर्क इतना है कि आदमी के सींग और पूछ कोई ना, तो साक्षात पशु। मृगाचरंती, ऐसा शास्त्र बोला। तो भगवान मिलते ही कितनी बड़ी बात है, भगवान का मिलना कोई छोटी बात है। जो एक का है, सबका एक है, सबका भाव, सब न छका सके, इतना मालदार है। उसका मिलना, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। तो उसके मिलते ही क्या करना चाहिए, ये इन नवरात्रों में दिखाया है। भगवान मिलते ही और सारे काम बंद कर देने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये हो गया।
शुक्र बागड़ में मी बरस जा और बालू रेत में नुकेंगे साइड दे ही 1-2 दिन की हाल है। दाने रड़ाने हो तो रड़ा लो ना पैर के है, घाम लकड़े और बाल खत्म हो जाएंगे। न्यू यू है संगम युग पे भगवान आ रहा है और मेरा पटिया के बनाना रहा है। थोड़े से दिन आए मैं हर एक ने थोड़े मिले हैं। 100 साल का संगम युग, लेकिन सब ने 100 साल तो कोई मिलते अपने अपने देखो मन कह मिले इतने ही कितने मिल गए। कल की तसल्ली को नहीं, खास बात यह है भगवान का तो क्यों बिगड़ा को नहीं, वो मान लिया नहीं बीजा पर मारा तो तसल्ली को नहीं। सही आज मरिया कोई कल मर गया किस डाल मरते। इसलिए बाबा ने दिया अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए, इतने गोल्डन अवसर को कैसे प्रयोग करना चाहिए वो ही नवरात्रों में दिखाया है। अखबार का भागदौड़ बंद, अपना तड़दरी बिछा लो, उस पर सो, हल्का फुल्का खाना खा लो, ठूस के खा लो और गरिष्ठ खा लो और जिस तक सोचना बंद हो जाए। अगर ज्यादा खा लोगे तो आपका चिंतन, आपका मनन विचार बंद हो जाएगा, नींद रह जाएगी। तो वो दिन गया ना, खाम खाई गया। इसलिए बाहर की भागदौड़ करो बंद। उदाहरण के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला उदाहरण है, फालो जिसको करने की कही जाए। भगवान मिलते ही बाबा ने क्या दुकान रखी, कितनी बढ़िया दुकान थी। हीरे जवाहरात के धंधे पर के एकदम सीधा गया था। नून दाल मिर्च की दुकान तो शुरू करते चढ़ता हीरे जवाहरात पे आए। इतनी मेहनत जिसने दुकान जमाई उसने दे रहा है दुकान जमाना की जाओ, और जिसने बापू की दुकान जमी जमाई मिल गई उसने क्या गया। तो ब्रह्मा बाबा ने यानी दादा लेखराज ने जो इतने मेहनत करके धंधा जमाया था, बढ़ाया था, भगवान मिलते ही बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया। उन्हें धीरे धीरे बंद कराएंगे। कोई कहते बीड़ी छोड़ते, हाँ से छोड़ के छोड़ेगा, एकदम बंद कर। तो ये था संगम युग पर क्या करना चाहिए, एकदम बंद कर दिया, क्योंकि अब समय नहीं। समय तो यूं करने का है, भगवान के साथ पाठ बजाना, उससे लेना है सब में, उसके समान बनना है। काम तो यूं है करने का, बाकी में टाइम खराब नहीं करना, इसलिए एकदम बंद कर दिया। लेकिन ये पीछने बंद कर देना चाहिए, एकदम पीछने नहीं करना चाहिए। ये विचार की बात है। जिस पास 2 रोटी का जुगाड़ है उसने बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो कमाओगे और जो समय जागा पढ़ते में वो ठीक हो जाएगा। समय ज्यादा कीमती है संगम युग का विशेष। संगम युग की तुलना किससे है, हीरा से। हीरा का भाव कोई गाजर लेने लग जाए, समझदार कम आ गया उन्हें। हीरा का बदला मिलता हो तो वो तो ले लो, उस जितना कीमती, उस जितने तो बाबा ने कही ईश्वरीय ज्ञान है।
या ईश्वरीय शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, जो आगे कई जन्मों तक काम आऊंगी, अविनाशी। इनका हीरा का भाव में वह मिलती हो तो उसे ठीक है, नहीं तो टोटा ही टोटा। तो पहला काम क्या करना चाहिए, ब्रह्मा बाबा की तरह एकदम बंद करके समय बचाओ, कंट्रोलिंग करो उसकी, लेकिन बचा के लाभ करे। एक तो बचत करनी, एक निवेश करना, इन्वेस्ट करना। बचत कर ले आदमी, लेकिन अगर उसने इसी जगह नहीं लावा, जड़ बढ़ दी चीज, फिर भी अधूरी बात। तो यो समय बचा के ईश्वरीय याद में सेवा। बाबा ने दो एक काम बताए। पहला तो है, मैं जो बोलूं हूं वो ले लो, माल है यो, खजाना है, जो बाबा सुनावे है, देव यो खजाना है, सिर्फ बातें नहीं है। बात तो किसी पिटे आदमी की हो, भगवान की बात तो वरदान हो है, तो ये वरदान है। वरदान का मतलब है जो बिना मेहनत मिल जाए। भगवान जो ज्ञान दे है उसका हम मेहनत करा, तुम्हें बैठ के सुनाए तो हाँ, ना खर्चा लगता ना खूब आयत होती, तो प्रिय हुए, इसलिए वरदान और कीमती चीज। तो क्या करना चाहिए जो कर नवरात्रा में, क्या तो भजन करेंगे और कोई धंधा नहीं करेंगे, बाल भी कोई नहीं कटवाओ, नाखून भी कोई नहीं काटने, इतनी को बात भी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ भगवान के काम लाए। जब फायदा होगा, गारंटी है, या मोदी वाली गारंटी नहीं आजकल गारंटी बोलते हैं, या भगवान की गारंटी है। कोई बुलाना दे नहीं सकता, फायदा ना होया, पूरा फायदा होगा, पूरा फायदा ये होगा, आप सेफ भी रहोगे। नहीं तो पीते भी चले जाओ, कोई आदमी तो उसकी सुरक्षा कर नहीं सकता, ना पुलिस कर सकती, ना फौज कर सकती, ना पति कर सकता, ना भाई कर सकता। उनकी सीमा है, कड़ते ही गैल रहेंगे, और वो आपका खतरा में रहे, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? केवल एक परमात्मा। बाबा कई बार कहे, हम दो हाथ आड़ा की तो मान लो, अरे 1000 को जाओ वाला रहा, हमें उस पर यकीन को नहीं, क्योंकि हमें तो कितने भी रक्षा कर सको हूँ, मेरी पहुंच तो सारा है, और मेरे तो कोई डर नहीं, फिर कौन के बिगाड़ लेगा? फिर उस पर काम लग गया, अपना तन मन धन सब कुछ उससे अर्पण करते, बस मैं तेरा, यू है आसान। भगवान ने अपना बना ले, वो तो कठिन भी हो जाए, भगवान का बढ़ जाए, यू आसान। क्यों भगवान ने अपना बना हुआ, उसने कड़े बिठा, उसका बेरा ना, क्योंकि उसका बढ़ना में आसानी है। या ले मैं जैसा हूं तेरा हो गया, तू कहेगा नू चलूंगा, कहेगा नू करूंगा, जड़े बैठाओगा उड़े बैठ जाएगा, यू आसान है। तो इसका नाम है समर्पण, बस तेरा हो गया। तू पकड़ी रखिए, मैं तने पकड़ू, मेरा हाथ तो कमजोर भी, ढीला भी हो जाएगा, पर तेरा हाथ मजबूत है, तू पकड़ ले मैंने,
उसके अनुसार ही रहना, जीना, बैठना, खाना, करना, बोलना, श्रीमत अनुसार। यू टर्न लेना, ये है नवरात्रि का जीवन दर्शन। और फिर दिखाई है देवियां। इसी देवी तो देखी नहीं, गणिया था नहीं, शेर पर बैठी हो, देखी किसी ने? फिर मिलोगे ऊपर, बल्कि उल्टी कर दी बात। माँ शेरा वाली, माँ पहाड़ा वाली, माँ जोत्या वाली, इसका मतलब बाहर ढूंढी, बाहर ऐसी है नहीं। इसका मतलब ऐसा, अगर हम ढंग से जीवांगे तो हम ही बनते आवांगे। हम ही कमजोर से शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए ये जो कई बार आवे मंडली में, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। हम तो छोटा सा दिया है, टिमटिमाता सा, और बाहर दुनिया तूफान है, माया की तूफान। थोड़ा पानी तो एक मैं प्रसंग